जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि होलिका दहन किस तारीख को मनाया जाएगा और होली किस तारीख को रखेंगे। होलिका दहन 2 मार्च 2026 दिन सोमवार, ये होलिका दहन का दिन है। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, लेकिन इस बार 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं हो सकती। और होली में रंग गुलाल भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक परंपरा होती है। और होली के दिन मंदिर पूर्णिमा के दिन मंदिर सारे बंद रहेंगे, तो लोग भगवान को अबीर गुलाल नहीं चढ़ा सकते। इसलिए होली 4 तारीख को दिन बुधवार 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को होली मनाई जाएगी। होलिका दहन की परंपरा क्यों शुरू हुई? भक्त प्रहलाद की बुआ ने उसको वरदान था कि वह अग्नि में एक चादर लपेट के बैठ जाए तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसने क्या किया कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। इतनी जोर का तूफान आया, हवा आई कि उसकी वो चादर उड़ गई और होलिका उसी अग्नि में जल के भस्म हो गई। तो उसी उपलक्ष्य में होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन हिंदू परंपरा में बड़ा शुभ होता है। इस दिन क्या करना, होलिका दहन में क्या क्या सामग्री डालना व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। होलिका दहन में कहते हैं कपूर और हरी इलायची। कपूर और हरी इलायची होलिका दहन में डालने से घर में सुख शांति समृद्धि होती है। कपूर से नजर बाधा दूर होती है। हरी इलायची समृद्धि का कारक होता है। और कुछ लोग गाय का गोबर और साथ में गाय का शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं। गाय के गोबर डालने से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता है और गाय का घी डालने से उसमें पूरी तरह से सकारात्मक एनर्जी आती है। तो उसमें गाय के गोबर उपले और साथ में 1 चम्मच गाय का देसी घी डालें, तो ये होलिका दहन में अति शुभ होता है। कपूर और हरी इलायची डालने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है और नज़र जो बाधा होती है दूर होती है। पीली सरसों, नज़र उतारने के लिए पीली सरसों का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पीली सरसों भी होलिका दहन में आप डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, आपको जो नज़र दोष लगती है वो समाप्त होती है। गाय के गोबर के उपले ये वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण में पवित्रता देते हैं। और साथ में गाय का देसी घी, कहते हैं कि अगर 1 बूंद भी देसी घी अग्नि में प्रज्वलित होता है तो 100 मीटर दूर तक वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तीसरा नंबर, नारियल और पान के पत्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नारियल हमारे पूजा पाठ में काम आता है। पान के पत्ते शुभ पूजा पाठ विवाह संस्कार में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे परिवार के लोगों की उम्र दीर्घायु होती है, उम्र लंबी होती है, परिवार में अच्छे लोग होते हैं, स्वस्थ लोग होते हैं, परिवार में संपन्नता समृद्धि बढ़ती रहती है और परिवार के लिए अति उत्तम और अच्छा माना जाता है। अनाज में जौ और गेहूं की बालियां लोग डालते हैं। नई नई फसल होती है, अग्निदेव को समर्पित किया जाता है और ताकि घर में अन्न की भरपूर मात्रा बनी रहे, खेती अच्छी हो, जिससे संपन्नता आए समाज में, परिवार में और किसानों के घर में। ये है जो आर्थिक स्थिति और अच्छी फसल के लिए इसका काम करना चाहिए। तो होलिका दहन के दिन ये सारे उपाय आप लोग जरूर करें। इससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, सफलता मिलती है, भाग्य उदय होता है, मन को शांति मिलती है, नज़र बाधा दूर होती है और जीवन में उत्कर्ष और प्रभाव का समय चालू होता है। कपूर और हरी इलायची मानसिक शांति के लिए काम करती है। पीली सरसों नकारात्मकता दूर करने के लिए काम करती है। गोबर के उपले और गाय का घी स्वच्छ वातावरण के लिए और आसपास का वातावरण सुगंधित और शुद्ध वातावरण बना रहे, इसके लिए। नारियल और पान के पत्ते परिवार के दीर्घ आयु के लिए किए जाते हैं। और अनाज की बालियां
जौ या गेहूं की बालियां, ये परिवार में समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए और समाज में धन समृद्धि अच्छी रहे, इसके लिए किया जाता है। ये उपाय आप होलिका दहन के दिन जरूर करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, वैभव बढ़ेगा, उत्कर्ष होगा और मन में शांति रहेगी। सबके लिए होलिका दहन की शुभकामना। हर हर महादेव।